प्राणस मुखादग्निरजाय। तो सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती हो रही। लीला सतत सगुर सतत सगुरानी तात रहा हृदय रस रस ज्ञान कर्पूर गौरम हरनावतारम संसार सारावतारम संसार सारा तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याधरम तुम्हें हरि ओम जगनेन जगमय जंतो देवासानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दो सेवन्तिकास्पै विल्लप्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुखदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्यानाथ गोसाई तुलसीदास की जय, तुलसीदास की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि हरि कमले कमले ओ स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री भाग्य लक्ष्मी यस्य च वक्षसि परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव भृत्यार्तिहम् अस्ति स्वस्तप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्
स्रस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राभो दारं विश्वोत्पत्त्याय विनाशाय यं प्रव्रजन् द्वैपायनो विरह त्रेति तन्मयतया सर्वभूतयणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासांबरी सुसर्जुन वशिष्ठ विभीषणा नमामि पतितानां पावने भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम राजा सरकार की जय सिया राम जय राम जय जय हनुमान श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय गाइए बड़े भाव से कीर्तन करिए श्री राम जय राम जय जय
पावन धाम, जय जय श्री वृंदावन राम, श्री राम जय राम, जय जय सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय माताओं बहनों की, बाल की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुण करुणा बरुणालय, दीन बंधो दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल, कल्याणैकतान गुणगण निलय सर्वेश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर परमानंद कंद चिन्मूर्ति, राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से उनके अहेतु की अनुकंपा के फलस्वरूप सानिध्य में चरणाश्रय में बैठ करके श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री केदारनाथ भगवान यह मास परायण श्रावण मास के पावन पुनीत अवसर में असंख्यात पार्थिव शिवलिंग निर्माण शिवालय में पधारे हुए सभी भक्तिमती माताएं बहनें श्रोतृवृंद भैया दादा बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को हम वंदन करते हैं। श्री राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम। हरि दर्शन 1008 यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होती है। जो इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से हरि दर्शन 1008 इस चैनल से जो श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को भी, उन माताओं बहनों को भी हमारा प्रेम से राधे राधे है। शब्दों को पहुंचाने वाले हमारे प्रशांत मौरानीपुर वाले, जो आपके कर्ण रंध्रों तक भगवान की मधुर संगीतज्ञ कलाकार, सामने विराजे वयोवृद्ध आदरणीय दादाजी, जो अग्रवाल के छोटे भाई हैं, बहुत कठिन बीमारी से आप उबर करके आए और भगवत कृपा से आज कथा में उपस्थित हुए। कथा परिसजन होता है,
हमारे रानू भैया तो खूब सेवा कर ही रहे हैं। सदगुरु आश्रम पर सेवा कर रहे सभी भक्तों को भी कल बड़ा आनंद लिया हम लोगों ने। कल भगवान श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी झूला में विराजमान होकर के कितनी सुंदर झांकी थी, कैसे प्रेम से झूल रही थी है? और कल ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत अलौकिक झांकी जो आज भी उनके दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी विराजे, बहुत आनंद मिला और ठाकुर जी अभी विराजे रहेंगे। हमारे रामराज और किशोरी जनक नंदिनी जानकी जी के साथ में कम से कम 3 दिन 5 दिन विराजते हैं और झूला में ही दर्शन होते हैं। इस समय तो आप बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन चले जाओ तो ऐसी सुंदर झांकी बिहारी जी की, ऐसी सुंदर झांकी, और बिल्कुल बिहारी जी की उसी झांकी के आज यहाँ भी हम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। कितना हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। सनातन धर्म में रोज कोई ना कोई उत्सव होते हैं। नित्यम नित्यम नवम नवम, नित्य कोई ना कोई उत्सव महोत्सव चाल सुखावह, हर समय हर दिन रोज उत्सव। पूरा श्रावण का उत्सव है, शिवार्चन महोत्सव, कथा महोत्सव, और फिर भादों का महीना लग जाएगा तो मोराई छठ है, अब संतान साते हैं, फिर महालक्ष्मी हैं, फिर गणेश जी हैं। पूरे भादों के महीने में माता पितरों के दिन आ गए, बोले 15 दिन फिर नियम करना है। हमारे ऋषियों ने कैसी परंपरा बना दी। हम लोग नियमों में अपने आप के अपने जीवन को संयमित करके जिए। जीवन में स्वतंत्रता नहीं हो, स्वच्छंदता नहीं हो कि कुछ भी खाएं। यही तो हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो 15 दिन पितृपक्ष के निकल गए, फिर अरे अब बोले 9 दिन तो केवल देवी जी की खूब कृपा होगी है, तो 9 दिन देवी जी की खूब उपासना करो। कार्तिक का महीना तो इतना पुनीत महीना है, कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहते हैं। कार्तिक स्नान करती हैं, महीने भर नियम करती हैं। कितना दिव्य है सनातन धर्म। पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी सालक राम जी की अभ्यर्चना वैष्णव करते हैं। हमारे वृंदावन में तो वैष्णव रोज 1000 तुलसी के दलों से भगवान का नित्य सहस्रार्चन करते हैं। अब बोले भैया कार्तिक में भी दीपावली आ गई है, दशहरा आ गया, दीपावली आ गई। अब बोले देवोत्थानी एकादशी है, अब देवता जग रहे हैं तो देवोत्थानी का उत्सव मनाया। भैया ये तो अगहन का महीना तो भगवान का ही महीना है। विभूति योग में भगवान कहते हैं स्वयं है। इतना पुनीत महीना है अगहन का, पूछो ही मत। इस मार्गशीर्ष में अगहन के विवाह की तिथि आ गई है। राम जी का विवाह महोत्सव चलने दो भैया, अगहन के महीने में भी उत्सव। फिर आया पौष का महीना। पौष करय दिन कहते, करय दिन आ गए हैं। पौष के महीने को कहीं कहीं पौष का महीना धनुर्मास है। इसमें भगवान नृसिंह की, भगवान वामन की, भगवान रामकृष्ण की खूब उपासना करना चाहिए। पूरा महीना ही उपासना का। फिर लग गया माघ। अब माघ का महीना तो पूछो ही मत। बोले भैया माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीर्थ पति ही आव सबको। बोले माघ के महीने में जितने तीर्थ होते हैं सब तीर्थ प्रयागराज में, गंगा जी में सब आ जाते हैं। तो क्या करें? बोले 1 महीने गंगा जी के किनारे रह करके कल्पवास कर लो।
अब आ गया फागुन का महीना। मैया पता नहीं क्यों ये बात निकल आई, तो भाव है हृदय के ठाकुर जी प्रेरणा करते। राम जी हमारे जब मिथिला में गए ना, राम जी मिथिला वालों ने भगवान को ऐसे ही कह के तो रोक दिया। मिथिला वाले बोले सरकार विवाह, अब माघ का महीना निकल जाए, अभी रुक जाओ। अब फागुन आ गया, बोले सरकार देखो फागुन का महीना है, पहली बार आप आए हो, तो अब होली महोत्सव तो ससुराल में ही होना चाहिए, इसलिए ससुराल छोड़ के अब कहाँ जा रहे हो। बोले अब तो देखो भगवान आपके जन्मोत्सव का पर्व आ रहा है, हैप्पी बर्थडे है अब आपका रामनवमी को, अब काहे को अयोध्या जा रहे हो, यहीं रुक जाओ, यहीं मनाएंगे। सो चैत्र भी उत्सव है, हनुमान जयंती है, रामनवमी है, जानकी नवमी है? तो चैत्र अगन पूस माह फागुन चैत्र, बैसाख का महीना आ गया। अब बोले बैसाख का महीना आ गया, अरे बोले इसमें भी जानकी नवमी आ रही है, इस बैसाख का महीना तो और ही पवित्र है। क्यों? अरे बोले बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया आएगी, पुण्य जो कर लो वो अक्षय रहता है, तो इसलिए बैसाख का महीना भी बड़ा अच्छा है। अब आ गया ज्येष्ठ का महीना, कि ज्येष्ठ के महीने में तो भगवान की विशेष उपासना करना चाहिए। और फिर लग गया भैया आषाढ़, बोले आषाढ़ में क्या करना है? अरे बोले आषाढ़ का महीना बड़ा अच्छा है, आषाढ़ के महीने में भी गुप्त नवराज भी, यहाँ गांव की माताएं भी बैठी हैं, अपने देवी देवताओं को पूछते हैं कि नहीं? बोले भैया आषाढ़ चल रहा है, चलो कथा बचवा लें अपने देवतन्नों है। पहले गांव के लोग अपने देवताओं के पास जाते, अब जाते कि नहीं हमें पता नहीं, जाते हैं सब जाते हैं। वाह बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखा है गांव में खाते खाते वहीं रात्रि विश्राम करते, कीर्तन करते हैं, आज भी होता है। बोले आषाढ़ का महीना तो बड़ा पवित्र है, इसलिए प्रत्येक दिन उत्सव मनाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज क्या है? आज दूरवा गणेश हैं, दूरवा गणेश, समझ रहे हो? गणेश जी को दूरवा बहुत प्रिय है। जो बालक, जिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, बुद्धि कम है, शरीर में आलस्य प्रमाद है, उनको चाहिए कि आज के दिन गणेश जी का 1000 दूर्वांकुर से अर्चन करना। जी ऐसे देवता हैं कि ये विघ्न दूर करने वाले हैं। ये गणपति महाराज बुद्धि के गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। गणेश जी का बड़ा दिन है, जय हो, बोलो गणपति महाराज की। साधन सदन गज बदन विराजत, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता,
विद्या वारिधि बुद्धि विद्या गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन तुलसी मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम प्रिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए ना गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। इसलिए भैया आज गणेश जी का दिन है और सोमवार भी है। तो माताएं आज व्रत हैं, हम समझ रहे हैं। तब वही तो यह से बैठी आज तो न ताली बज रही। ताओं को भगवान खूब शक्ति देते हैं, सामर्थ्य। हाँ, पुरुषों में नहीं होती इतनी। उनसे कहो कि व्रत रहो, अरे महाराज और कछु बता दो, लेकिन व्रत नहीं। ये माताएं आहा, इनको भैया व्रत साल भर महीने भर में कम से कम 15 दिन तो व्रत करने। दुर्गा गणपति है, गणेश जी की उपासना विशेष करनी चाहिए है। गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा है, विद्वान होते हैं। अपने बच्चों को विद्वान बनाना चाहती हो। आप लोग ये नहीं समझना कि पंडित जी ऐसे ही कथा सुना रहे। एक एक कथा का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। माताओं की शिकायत रहती, महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन हमारे इनको गुस्सा। हम लोग तो घूमते रहते। अब पंडितों के पास में ऐसी तो कोई औषधि है नहीं कि घोर के पिला दें सो आपके पतिदेव की गुस्सा कम हो जाए और बच्चा विद्वान बन जाए। बस कथा ही है, कथा में ही जो कुछ समझ लो सो ही सब कल्याण हो जाएगा। तो पतिदेव को गुस्सा आती हो तो भोजन बनाते समय खूब भजन करो। हाँ, पवित्रता से भोजन बनाओ, रसोई पवित्र रखो। हाँ, रसोई पवित्र रखो, भगवान को भोग लगा के बढ़िया भजन। जब ठाकुर जी के राम नाम का रस मिलेगा ना, एक तो राम रस जिसको हम लोग साधु साई भाषा में कहते नमक, तो एक तो राम रस नमक डालो और दूसरा राम भजन का रस डाल दो, सो कल्याण हो जाएगा। और जिसके बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों से कहो कि गणेश जी को रोज दूर्वा चढ़ाओ। यो दूर्वांग कुरई रियजति वाक्य है, ये हम नहीं कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो आज कौन सा दिन है कथा का? 18 दिन हो गए, पता ही नहीं चला पता। अरे जन्म होगा, चिंता मत करो। कि भगवान ने नाम जपने वाले अजामिल का उद्धार किया। वृत्तासुर जो भगवान का भक्त था, उसने भगवान की स्तुति की। चित्रकेतु की कथा हुई। उनके पूर्व इंद्र ने देखा तो इंद्र ने विचार किया, ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रश्न किया, भगवान क्या करें? सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो।
दैतेयान कीर्तयामि ते यत्र भा। कश्यप जी जो थे, कश्यप जी की 13 पत्नियां, उनमें से दिति से हुए दैत्य। तो दिति जो थी कश्यप जी की पत्नी, दिति ने कहा एक दिन की ऐसा पुत्र हो मेरा कि जो इंद्र का वध कर दे, इंद्र को नष्ट करने वाला पुत्र हो। लेकिन अच्छी संतान कब होगी? मां और, क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता का प्रतिबिंब छाया ही है। आत्मा वही जायते पुत्र इति। कश्यप जी बड़े संतुष्ट हो गए, उसकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न हो गए। और कश्यप जी ने कहा, अरे दिति, तू इतनी सेवा कर रही है, क्या चाहिए? दिति ने कहा, महाराज मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो। ध्यान से सुनना माता वो कथा। कश्यप जी ने कहा, राम राम राम, हम तो समझते थे कि ये भगवान की भक्ति मांगे, ये कथा सुनने की इच्छा करेगी, ये कोई विशेष बात पूछेगी, इसको तो अभी पुत्र की इच्छा है। तेरे 2 पुत्र हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने मार दिया, ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो। कश्यप जी, ये पुंसवन व्रत कब किया जाता है ये, और इस व्रत की विधि बताई। शुक्ले मार्गे सिरे पक्षे योषित भर्तुर अनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामकमादितः। कश्यप जी ने कहा कि देवी तू नियम से 1 वर्ष तक इस व्रत को करेगी। नियम क्या है? बोले नियम ये है कि कहीं किसी के घर, दूसरे के घर जाना नहीं है, दूसरे का दाना पानी, अन्न पानी पीना नहीं है, जूठे मुख रहना नहीं है, जूठे सोना नहीं है, गीले पैर से बिस्तर पे जाना नहीं है, खुले बाल रखना नहीं है, एक वस्त्र में रहना नहीं है, असत्य संभाषण करना नहीं। तो तुझे ऐसा पुत्र होगा कि तू जो चाहेगी वह पुत्र वह करने की सामर्थ्य रखने वाला। दिति ने कहा ठीक है। दिति नियम में बिल्कुल परिनिष्ठित हो गई, जो नियम बताए उस नियम में दृढ़ता से उसका पालन करते हुए उसने व्रत को किया। इंद्र को खबर लग गई कि दिति माता मेरी मौसी जी, मौसी ही है दिति, मेरी मौसी जी मुझे मारने वाला पुत्र उत्पन्न। अरे हमें कुछ नहीं, भोजन चाहिए, आपके घर की झाड़ू बुहारू कर देंगे, आपको पूजा के लिए पान फूल तुल करके रख लिया। इंद्र तो मौका ढूंढ रहा था कि कब मौका मिले और कब मैं दिति का व्रत भंग करूं। इंद्र बड़ी बारीकी से एक एक नियम में कमी खोजते, लेकिन धन्य है दिति, दिति बड़ी सावधानी से नियमों का पालन कर रही थी दादा। लेकिन एक दिन दिति से गलती हो गई। संध्या काल में उसको नींद आ गई, तो कुछ खा पी रही थी जूठे मुंह, और वो सो गई। संध्या काल में दिति को जैसे ही तंद्रा आई, इंद्र को मौका मिल गया और इंद्र दिति के उदर में प्रविष्ट हो गया। और दिति के उदर में प्रविष्ट होकर के अपने गर्भ से उसके गर्भ में जो तेजस्वी बालक था उसके 7 टुकड़े किए। वह चिल्लाने लगे, अरे मेरा आपसे क्या विरोध है, आप मुझे क्यों मारते हो? तो उन, लेकिन धन्य है दिति ने अनुष्ठान किया था, व्रत किया था, तपस्या की थी, उसके कारण सहित दिति के उदर से 50 पुत्र उत्पन्न हो गए। 49 पुत्र और 50वां इंद्र। 50 मरुदगण रामचरितमानस में है ना, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई लंका वालों ने, है? बोले सरकार ने तो हमसे केवल ये कहा था कि जाओ जानकी की खोज करके आओ। बाबूजी कहते ना कि खोज मिटा दो, हम तो खोज करने आए, खोज मिटाने तो आए नहीं। और अब हमारी पूंछ में लग गई आग, अब हम क्या करें?
अब वहां कोई महाराज टेलीफोन तो था नहीं कि हनुमान जी लगा के पूछ लेते, बताओ सरकार आग लग गई अब क्या करें, है? तो मन ही मन का कनेक्शन जोड़ा। हमने एक दिन कहा था कि हमारे मोबाइल की बैटरी खराब होती है, उसको रिचार्ज कराना पड़ता, लेकिन पहले जो मोबाइल थे, सरकार हम तो आए थे खोज करने, लेकिन हमारी पूंछ में आग लग गई, अब बताओ क्या करें। तो राम जी ने 49 मरुदगणों को आज्ञा दी, चलो जाओ। चले मरुत 49, हनुमान जी को सूचना दी। 49 मरुदगण कौन है? ये वायु रूप में है, हवा के रूप में। ये हवा दिखती है, उनको देखा, उनसे पूछो तुम श्वास लेते हो, हवा लेते हो, तुमने हवा को देखा? हवा का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, काला होता है। इसलिए चले मरुत 49। ये 49 मरुदगण जो हैं, हनुमान जी को इन्होंने जाके सूचना दी। बोले हे हनुमान जी, बोले हाँ, बोले लंका में डंका बजा दो, भगवान की आज्ञा है। क्या करना है? लंका में डंका बजा दो, बोले भगवान ने आज्ञा दे दी है, हमें भेजा है। बस इतना ही सुना तो अट्टहास कपि गर्जा, अट्टहास करके राम जी के नाम की जयकारा लगाई हनुमान जी ने। सियावर रामचंद्र की। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नाही। तो ये राम कथा का विषय है। तो ये 49 मरुदगण प्रकट हो गए और अदिति ने इंद्र को कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया। कहा माँ ये छल नहीं है, आपसे गलती हुई थी मौसी, लेकिन आप चिंता मत करो, हम इनको मारेंगे नहीं, हम इनको देवता बना लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। इन 49 मरुदगणों को देवत्व की प्राप्ति हुई। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कश्यप जी की जो पत्नियां हैं उनमें दिति से दैत्य और अदिति से देवता हुए। इसी वंश में आगे चल करके भक्त प्रहलाद जी हुए। इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है। और इसी वंश में आगे चल करके कयाधु थी। एक कयाधु बड़ी पतिव्रता। इनके पिता का नाम था जम्भ। हिरण्यकश्यप ने उनसे विवाह किया। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संघलाद, अनुलाद, हलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद। इनकी सिंह का नाम की एक बहन भी थी। का जो बहन थी, इसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ और उससे राहु नाम का पुत्र होगा। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय भगवान ने काट दिया था। राहु केतु 2 हो गए। संघलाद की पत्नी कृति थी, उसके पंचजन नामक पुत्र होगा। और हलाद की पत्नी धमनी, उसके 2 पुत्र हुए, आतापी बातापी। ये 2 भाई थे। ये महात्माओं के पेट में घुस जाते थे अन्न के साथ। तो अगस्त जी के पेट में घुस गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन धन्य है अगस्त बाबा। अगस्त जी हमारे और आतापी बातापी को पचाने के लिए हाथ। देखो अगस्त जी कितना ही भोजन कर लें, लेकिन अगस्त जी भोजन कितना भी कर रहे हैं उसको पचाने की भी जी बड़े सिद्ध महात्मा है। आगे इनकी कथा आएगी कि इन्होंने किस प्रकार से कितने दिन भोजन करके पचा लिया। अरे हम आपके पेट में हैं। अगस्त जी ने कहा, अरे मूर्खो, तुम महात्माओं के पेट फाड़ के बाहर आते हो, भागो यहां से। आतापी बातापी को बमन करके निकाला और महाराज हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपने छोड़ दिया। अगस्त जी बोले, कान पकड़ो और आज के बाद कभी महात्माओं के निकट मत जाना, उनका अपराध मत करना। आतापी बातापी चले गए। इसलिए लिखा है कि अगर कोई ज्यादा भोजन कर जाए जम हो जाता है। बोलो राधे राधे। भागवत जी में ग्रंथों में सब है, सब चीजों का उपाय है। और ये वही आतापी बातापी थे। थी उसके 10 पुत्र हो गए।
प्रहलाद का पुत्र विरोचन था, उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम असना था। हमें सुखदेव जी बोले हम सुनाएंगे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं इसको भी हृदय से लगाते हैं। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतान्द्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीन विषमोयत्। भगवान समदर्शी हैं। भगवान सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं। ऐसे लगाते हैं। किसको लगाया? बोले हे राजन सुनो, हमने आपको कथा सुनाई थी कि यज्ञ विष्णु से द्वेष करने लगा। भगवान विष्णु को मारने के लिए इसने हम विष्णु से बदला लेंगे। इसने कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि महाराज इसके शरीर पर दीमक लग गई। इसके शरीर की एक एक अस्थि आए अनेक अनेक रूप बना करके। एक महात्मा तो सुनाते थे मैया कि जब पहले दिन ये तप करने के हो जाएगा तो इंद्र तोता का रूप बना करके आए। बोलो राधे राधे। और जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने वाला था उसी वृक्ष पर बैठ करके इंद्र ने नारायण 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 कहा। इसने उस पक्षी को भगाया। अरे ये बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। फिर ये तप करने बैठा तो फिर बार बार नाम लिया था नारायण है। आज तपस्या में नहीं बैठेंगे, अब कल देखेंगे। तो लौट गया था एक दिन घर। तो एक महात्मा सुना रहे थे। और जब घर लौट आए वरदान मिल गया। अरे का देवी वरदान कहाँ मिला? तो कहा क्या बताऊं, हम तो बड़ी भक्ता थी। कयाधु समझ गई कि भगवान के नाम से ये चढ़ता है, हम इसके नाम से इसके मुख से नाम निकलवा ले। कयाधु पानी लेके आई। चलो महाराज जल पियो। कयाधु ने फिर कहा अच्छा महाराज तो आप जब गए तो फिर वो पक्षी कैसे बोला? हिरण्य के चलो भोजन कर लो। भोजन कराते समय फिर कयाधु ने कहा अच्छा महाराज जब आप गए थे तब बैठा था पक्षी? हाँ हाँ देवी बैठा था। नारायण का ही नाम बोल रहा था। कयाधु ने दिन में कम से कम 50 बार इसके मुख से नारायण नाम कहवा दिया। और हमने कयाधु कहती क्या नाम लिया था? दूसरा जब ये तप करने गया था इंद्र कयाधु का हरण करके ले गया। क्यों? बोले ये मेरे शत्रु की पत्नी है, गर्भवती है और हमी शत्रु होगा, इसलिए इसके गर्भ को मैं ही मारूंगा। इंद्र हरण कर। नारद जी ने देखा इंद्र को कि कयाधु को हरण करके ले जा रहा है। कथा समझ में आ रही माताओं के? नहीं आ रही ना? पीछे वालों को आ रही कि नहीं? पक्का? तो बोलो राधे राधे। आज की कथा बड़ी गंभीर कथा है। तो कयाधु ने नारद जी को देखा तो आवाज लगाई बाबा। नारद जी आए, इंद्र को डांटते हुए बोले अरे देवेंद्र न सकई पराई भी। तुम रहते तो हो स्वर्ग में लेकिन तुम्हें शर्म भी नहीं आती। एक अबला का हरण करके ले जा रहे हो। उसका पति तप में गया तपस्या करने। छोड़ो इसको। नारद जी बोले जरूरी नहीं है कि इसके गर्भ से जो बालक हो वो शत्रु ही हो तुम्हारा, वो दुष्ट ही हो, वो भगवान का भक्त भी तो हो सकता है। इसलिए छोड़ दो। नारद जी कयाधु को छुड़ा करके अपने आश्रम में ले आए। ध्यान से सुनना भैया, जब तक आपके पतिदेव तप कर रहे हैं तब तक यहीं रहो, खूब सत्संग करो, कथा सुनो, भजन करो। करना क्या है?
गर्भवती माताओं को क्या क्या नियम करना चाहिए, ये कयाधु के चरित्र को पढ़ना चाहिए, ये माता सुनीति के चरित्र को सुनना चाहिए। कयाधु रोज कथा सुनती और कथा के प्रभाव से कयाधु का जो बालक हुआ वह भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि कयाधु माता ने कथा सुनी थी। उस अवस्था में माताओं को खूब सत्संग करना चाहिए। क्या कहना महाराज, जो तप करके अपने आमंडल का जल लेकर के इसके ऊपर छोड़ा तो हृष्ट पृष्ठ तन भये सुहाए, मानव अवहि भवन्ते आए। एकदम ऐसा हो गया जैसे आज ही महलों से आया हो। ब्रह्मा जी बोले भैया वरदान मांग ले। इसने कहा हे ब्रह्मा जी हमें अमर और जो कुछ मांगना है मांग लो। तो बोला रुकना ब्रह्मा जी। क्यों? बोले हम लिस्ट बना रहे हैं, हम कितने भी वरदान मांग ले, कितने भी मांग ले, लेकिन अमर नहीं बना सकता। बोले लिस्ट बना लेने दो। इसने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई भैया, और हम पढ़ते जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है पढ़ो। तो ये बोला हे ब्रह्मा जी सुनो, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, अरे रहन दे, अब तू तो बोलते ही जा रहा है। बोले महाराज आप ही ने तो कहा था कि अब मरेंगे कैसे, हम काहू के मरे न मारे। हिरण्यकश्यपु ने आकर के घोषणा कर दी, बोले सुनो पूरी प्रजा में कह दो कि आज से नारायण की पूजा पाठ बंद, यज्ञ होम तर्पण सब बंद, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजह क्वचित। यज्ञ करना है तो मेरे ही नाम का करो, मैं ही भगवान हूं। अपने आप को इसने भगवान घोषित कर दिया। भैया प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बातें पहले से चली आ रही हैं, आज भी ऐसे। भगवान को छोड़ो हमें पूजो, हमारी फोटो रखो घर में, भगवान की फोटो उठा करके नीचे की अलमारी में रख दो, ऊपर की अलमारी में हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो। महाराज आए थे एक दिन, वो कह रहे थे ना कि घर घर में बिजली हो सकती है लेकिन हर घर बिजली घर नहीं। ईश्वर का अंश है जीव, जीव में और ब्रह्म में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है बाबू। की धारा करने गया जा रहा था तो उसने क्या देखा कि गंगा जी में कुछ सूकर कूकर तैर रहे हैं। तो क्या, और आपने डुबकी लगा ली, स्नान करके आपके हाथ में एक डब्बा है, कमंडल है, उसमें गंगा जल लिया, और जैसे ही लौटी कमरे का ताला लगा था तो आपने कमंडल नीचे रख दिया, और ताला खोलने के लिए आपने जैसे ही चाबी निकाली, आपने देख लिया कि ये तो कुत्ता आया कमंडल में मुंह मार गया। अब हम अपने भगवान जो लाए हैं उनको सालक राम जी को स्नान तो कैसे कराएं। भी गंगा जी में गए थे, वहां आपने सूकर कूकर तैरते हुए देखे, तो क्या गंगा स्नान करना बंद किया? नहीं किया। लेकिन आपके कमंडल है वह निर्मल है, वह अविरल है, वह प्रवाहित है। ऐसे ही भैया जीव और ईश्वर में अंतर है। इसलिए घर घर बिजली हो सकती है लेकिन हर घर बिजली घर नहीं। तो अपने आप को केवल भगवान बताना कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यपु ने तो घोषणा की थी। इधर महाराज हिरण्यकश्यपु दानव दैत्य विश्वविद्यालय, उसके जो विद्यालय के जो आचार्य थे वो शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क, संड और अमर्क, वो पढ़ाते थे। प्रहलाद जी को लेकर के आए विद्यालय से पहली बार।
हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हुआ, बेटा प्रहलाद आओ मेरी गोदी में आ जाओ। दौड़ के गए, प्रहलाद जी अपने पिताजी की गोदी में बैठ गए। बेटा इधर बैठो। खूब हृदय से लगाया, खूब लाड़ लड़ाने लगा, प्रेम करने लगा। बेटा हाँ पिताजी। प्रहलाद जी बोले पिताजी बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले हमने बहुत अच्छा पाठ पढ़ा। क्या? तत्साधु मन्ये सदा समुद्विग्न ध्याम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। बड़ा प्यारा श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम। आप ये अच्छी तरह से मान लीजिए, समझ लीजिए। कैसा अंधा? बोले एक कूप है जिसमें अंधेरा है। ग्रहम अंधकूपम, व्यक्ति के लिए संसार से वैराग्य हो जाए और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो ना, तो उठा गोद से मही पर पटका, पुत्र हानि का किया न खटका। उसको ये डर नहीं कि हम उठा के पटकेंगे तो ये मर जाएगा। उठा के सीधे गोदी से नीचे पटक दिया और कहा अरे कौन से नारायण की, श्री कृष्ण की बात करता है, सुनाए। बोले हाँ महाराज। बोले क्या पढ़ाते हो मेरे बच्चे को? बोले महाराज जो आपके विद्यालय में आपने कहा है कि गा का मतलब, गा माने गणेश नहीं पढ़ाना, सांप्रदायिकता कहां से बोल रहा है? चेक कराओ जरा, अपने कोर्स लाओ बच्चों के, सब चेक कराए। सब में भैया जो काम की शिक्षा, कामनाओं की पूर्ति कैसी हो, भोग की शिक्षा दी जाती है। ध्यान से सुनना, वो हिरण्यकश्यपु की कोटि के ही विद्यालय समझना चाहिए। करना पड़ेगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि जब हमारे बच्चे हाय मॉम हाय डैड करके विदेश में या मोहल्ले पड़ोसी वाले कर दें, बोले हमें फुर्सत नहीं आने की। इसलिए हमारी शिक्षा जो है धर्म व्यवस्थापन, लेकिन घर में बैठ करके कभी कभी रामचरितमानस ग्रंथ भी पढ़ाना चाहिए। अभी एक यूपी में कहीं किसी कि हमारे भारत के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सब विद्यालयों में इस सरकार को नियम करना चाहिए कि बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ, इसके लिए हम सबको जागृत होना। स्कूल है इंग्लिश मीडियम, हम नाम नहीं लेंगे, ले लेंगे तो हमें कोई डर नहीं है। उसमें हम एक बच्चे के एडमिशन के लिए किसी के माध्यम से गए, का मित्र है रघु और ये, तो वहाँ पे तिलक लगा करके गए तो उन्होंने वहाँ की मैम ने डांट लगाई, बोले ये सब नहीं चलेगा। हालांकि हमें फुर्सत नहीं थी, दूसरी जगह कथा में थे, हमने फोन से बात की। हमने कहा जिस स्कूल में तिलक लगाने पर शिखा सूत्र चोटी हमें पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं पढ़ाना। तरीके से उनको समझाया तो बाद में गुरुजी पंडित जी स्वरूप को भी धारण नहीं कर सकते। जहां सांप्रदायिकता का भय है वह शिक्षा पद्धति से फलवती होती है। बोले सा विद्या या विमुक्त, जो विद्या मुक्ति पथ को प्रशस्त करे, जिस विद्या को पढ़ करके विनम्रता की प्राप्ति हो। विद्या ददाति धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या से विनम्रता की, विनय की प्राप्ति होती है। विद्या से विवेक की प्राप्ति पात्रता आती है, पात्रता आने से फिर धन आता है, धन के आने पर फिर वह जो शिक्षा पद्धति उत्तम कोटि की होती है, तो जब उनके पास धन आता है तो उस धन से वह समाज की सेवा करते हैं।
उस धन से वह महाराज यज्ञ अनुष्ठान आदि करा के धर्म करते हैं और फिर उनको सुख की प्राप्ति होती है। धन से और किसी धन से सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संडा मर्क बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येस तवेन्द्र सत्। ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ नहीं है। बोले तुमने नहीं पढ़ाया तो कौन आ जाता है? कि ये पढ़ा पढ़ाया ही जन्मा है। कहाँ पढ़ा इसने? जब अपनी माँ की। अब तो ठीक से समझाना, ले जाओ इसको। बोले ठीक है महाराज। नहीं मानना। बोलो राधे राधे। भैया जी, मास्टर का मतलब रानू, माँ से तरत जाए, पढ़े या ना पढ़े, तो केवल मास्टर बन के नहीं पढ़ाना है। एक बात है। और भैया हम लोगों के तो हृदय में जो है सो वो भगवत प्रेरणा से आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि हमारे यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही है भैया, विद्या पढ़ने की पद्धति है जैसे जल जो बरसता है तो कहाँ जाएगा? जहाँ गहराई होगी। सिमट सिमट जल भरही तलावा। ऐसे ही ज्ञान गुरुकुलों में चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक हो, सुदामा श्री कृष्ण एक साथ पढ़ते हैं। पहले को पढ़ाने उनके घर आते हैं। ट्यूशन वाली परंपरा आ गई ना। और बच्चों को हमने देखा है कि वो ट्यूशन पढ़ाने वाले सर जी को डांट देते। आज मोम से शिकायत करेंगे, सर जी आप लेट हो गए। अब बताओ, अब ज्ञान कैसे ऊपर चढ़ेगा? ज्ञान की धारा जलवत है, वो ऊपर से नीचे आती है। इसलिए हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये कथा केवल कहानी नहीं है कि थोड़ी बहुत सुन लो, थोड़ा नाच लो, ठुमका लगा लो, चले जाओ। बोले बहुत आनंद आया महाराज कथा है। ये कथा हम सबके जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। इन सब बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा। अब तो दोबारा ऐसी गलती ना हो। हिरण्यकश्यप ने डांट के कहा, बोले नहीं होगी महाराज। अब बुलाओ प्रहलाद को। प्रहलाद जी आ गए, गुरु जी के सामने खड़े हो गए। अरे तू मरेगा, हमें भी मरवाएगा। कौन पढ़ाता है तुझे ये पाठ? आप भी पढ़ लो, आपका भी काम बन जाएगा। संडा मर खूब डांटते हैं। और एक दिन बच्चे सब कहते हैं प्रहलाद जी से, भैया तुम्हारे पिता डांटते, गुरुजी डांटते, तो फिर क्यों करते हो ये भजन? अरे कोई उम्र है भजन करने की? भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो खेलने खाने के दिन है, खेलो खाओ। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों नहीं मानता। मीरा जी से पूछा लोगों ने, बाबरी सास कहे कुल नासी रे, मीरा नाची। अरे लोग कहते हैं कि मीराबाई तो पागल हो गई, पागल हो गई। क्यों? बोले इतना अच्छा घर है, परिवार है, पति है, जेठ है, जेठानी है, राजघराने में गई है, और कहां ये सब छोड़ करके बाबा जियों के चक्कर में पड़ गई। अरे सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा करना, ये स्त्रियों का धर्म है। लेकिन पति को छोड़ करके संत बाबा ने पत्र के उत्तर में लिखा कि जो घोर नास्तिक हैं, पतित हैं, विषयी लंपट कामी,
ऐसे संसारियों की सेवा करना धर्म है कि परम 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 पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि। जो भगवान से विमुख है, जो भक्ति से विमुख है, जो कथा सत्संग से विमुख है, उसको त्यागने में कोई दोष नहीं है। किसने किसको त्यागा? गोस्वामी जी ने उत्तर में लिखा, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगल का। इसलिए मीरा जी ने कह दिया, क्या कह दिया? मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो भूषरो। इसलिए मैं किसी को नहीं जानती। किसी ने फिर कहा, मीरा जी छोड़ो ये गिरधर गोपाल के नाम को रटना। तो मीरा जी ने उत्तर दिया, मीरा जी कहती क्या करूं, ना तो नाम को जी। हम इसलिए केवल ऐसे ही गा रहे हैं कि आपको इन शब्दों का अर्थ समझ में आए। ये शब्द मीराबाई के, हमारे नहीं है। मीरा जी क्या कह रही हैं? ना तो नाम को जी मासूम तनक न तो रोजा। क्या करूं, मैं सोचती हूं कि मैं नाम नहीं लूं, लेकिन वो निकलने लगा। मेरे रोम रोम से गिरधर गोपाल निकलता है। बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह। लोगों ने कहा ये पागल हो गई, बीमार पड़ गई, पगली हो गई, वैद्य जी को बुलाओ, दिखाओ, इसका इलाज कराओ। पागल का इलाज कराया जाता है ना, दिखाओ इसको वैद्य को। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने हाथ पकड़ा मीरा जी का, नस पकड़ी। आहा, मीरा जी कहती हैं, बाबुल वैद्य बुलाए, वैद्य मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माही न तो रोजा। अरे वैद्य को, उस मूर्ख वैद्य को क्या पता कि ये जो रोग है ना, ये जिसको लग जाए ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो राधे। लेकिन जिनको लग गया फिर वो बच नहीं पाए, वो ग्रसित हो ही गए महाराज। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। ये प्रेम का रोग इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। हेरी में तो दर्द दीवानी, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। दर्द न जाने को। हे श्री कृष्ण से प्रेम जिसको हो जाए, उस प्रेम का क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। ये मीरा से पूछो, ये गोपी
घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज किया के, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर ओ इस विधि मिलना हो, तेरी में तो प्रेम दीवानी में तो कैसा दर्द है, दर्द की बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू। दैर्य मिला नहीं को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने, प्रेम दीवानी मेरा ये प्रेम का रोग जिसको लग जाए भैया, इसकी कोई दवाई नहीं है। हे रसिक बिहारी सरकार, ये रोग यहाँ जितने बैठे सबको खूब डट के लग जाए सब। मीरा के प्रभु धरना मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, दर्द न जाने का, दर्द न जानी मेरा, दर्द न जानी दीवानी मेरा। ऐसा रोग भैया, ये रोग है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को कहा निकट आओ, आप कहते हो क्यों कहा?
सबको रोग लग गया। सब बच्चे बोले अच्छा प्रहलाद जी ये बताओ मिलता क्या है इसमें? बोले बड़ा आनंद आता है। कैसे? बोले कोई हारमोनियम ले लो, कोई ढोलक ले लो, कोई महाराज हमारे कलाकारों को बुलाओ है और फिर देखो करो कीर्तन, कितना आनंद आता है। तो बच्चे हैं, सब इकट्ठे हो गए, सब महाराज गाने बजाने लग गए और ऐसा नृत्य हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि पहले तो बैठ के ताली बजा रहे थे जैसे आप लोग बजाते रहते हो ना ताली, और जैसे ही बाद में खड़ी होती हो फिर लगता है कि महाराज अब खूब नृत्य कर लें, लगता कि नहीं? कुछ माताएं तो हम जाते हैं ना जब प्रणाम करती हैं तो कुछ महाराज बैठे बैठे पांव ऐसे शून्य हो जाते हैं। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि बाद में थोड़ा सा नृत्य कर लिया करो। बोलो राधे राधे। में दर्द होता है, ठाकुर जी के सामने एक बार झूम करके देखो सारा दर्द चला जाएगा। तो प्रहलाद जी जब नाचने लगे तो बच्चे भी नाचने लग गए। आवाज आई कीर्तन की, कहां तक? हिरण्यकश्यप के कानों में, राज गद्दी पर बैठा था। आवाज सुन करके मंत्री जी से कहा सुनो मंत्री जाओ तो देखो तो विद्यालय में क्या हो रहा है। मंत्री जी आए और मंत्री जी ने देखा कि यहाँ तो बड़ा आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं खूब झूम करके। मंत्री जी ने पहले तो आवाज लगाई, किसी ने नहीं सुना। जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो इनको भी ऐसा गए। ओ महाराज सैनिक आए, सेनापति आए, जो आए और जो भी स्पर्श करे वही नाचने लगे। जैसे ही प्रहलाद जी को आवाज लगाई है कीर्तन शांत हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा दुष्ट। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी पागल तो ये दुनिया है? कोई पागल है सहनाई का, कोई पागल रूप मिताई का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल दुनियादारी का। कुछ ना कुछ पागलपन सबको छाया है, लेकिन हे पिताजी हम तो अब जो पागल कृष्ण कन्हाई का, हमारे ठाकुर जी का पागल है, उनके नाम में जो दीवाना वो सबसे अच्छा पागल है। टुंडिका देवी, अरे भैया परेशान मत हो, ये तो हम इसको निपटा देंगे। कैसे कहा? हमें वरदान है ब्रह्मा जी का, हमारी गोद में बिठा देना, चारों तरफ से खूब लकड़ी कंडे लगा देना और आग लगा देना। कहा ठीक है। ओढ़ के बैठ गई, चारों तरफ से लकड़ लगा दिए, आग लगाई। तो अभी हमने मरुतगणों की कथा सुनाई थी ना, रक्षा करना है, इसलिए जो चुनरी है वो प्रहलाद जी को उड़ा दो और ढुंडिका देवी को जला दो। चले मरुत उन होली जल गई है, हाहाकार मच गया। बड़ा विचित्र बालक है, मरता ही नहीं है। पर्वत से गिराया, नहीं मरा। प्रहलाद जी फिर आ गए, बोले पिताजी राम राम। अरे तो फिर आ गया, मरा नहीं। एक काम करो, इसको काल कोठरी में बंद कर दो, 2-4-10 दिन जब पानी नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी वहीं बैठे बैठे हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान जैसे ही भोजन करने वान की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा सरकार क्या बात है? भगवान नारायण बोले आज मेरा भक्त भूखा बैठा, मैं भोजन कर लूं। भगवान का नाम क्या है? विश्वम्भर। विश्व का भरण पोषण करता हूं मैं पालनहार हूं, मैं जगन्नाथ हूं, मैं अकेले कैसे खाऊं? अजगर करे न चाकस मलूका। अनन्यता से जब लक्ष्मी जी से बोले जाओ देवी पहले प्रहलाद को भोजन करा के आओ। लक्ष्मी जी काल कोठी में प्रकट हो गई, पहरेदार लगे से सुंदर सुगंध आ रही भोजन की। पहरेदार बोले गजब की बात है। और जैसे हिरण्यकश्यप को सूचना दी, माता जी बोलो राधे राधे। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ताला ने कहा पिताजी राम राम।
हिरण्यकश्यप को फिर गुस्सा आ गई, ये है कैसा, मरता ही नहीं है। मानस में एक पंक्ति लिखी है, गरल सुधारी पू करही मिता। भगवान के जो भक्त बन जाता है, किसका बना? लोग कहते हैं ये मीरा मरती नहीं है, इसको है क्या ऐसा कि इसको कोई मार ही नहीं पाता। पिटारी में बंद करके भेजा था, जिसमें सालिग्राम रखती थी सर्प, लेकिन मीरा जी के लिए वह सर्प भी, सर्प तो भगवान के भक्त। राणा जी ने जहर भेजा, कह दिया तुम्हारे प्रभु का प्रसाद है, जहर को पी गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। बांके बिहारी लाल की। राणा की राजधानी छोड़ी, लोकलाज सब छोड़ी हो। राणा की राजधानी छोड़ी, लोकलाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। हो मीरा जी ने ओढ़ी, हो मीरा जी ने ओढ़ी। इस तन की अब न मीरा दीवानी, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ के श्यामल रंग सजा सभी का छोड़ दिया और गिरधर हो गिरधर गया। मीरा दीवानी हो गई, मीरा था के हो पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। बड़ी बिरहनी श्याम बिरह में गिरधर ओ गिरधर गिर वृंदावन की चली हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। लोक लाज कुल, लोक
लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। एक बात बताएं माताओं, हम लोग जब तक दुनिया को देखते ना, जब तक लोग लाज की चिंता करते हैं, अगर हम नाचेंगे तो बगल वाली देखेगी ये भी नचती है, कोई क्या कहेगा, तो पड़ोस वाले कहते बड़ा बगला भगत, अच्छा तो अब तो टीका लग गए। ये विडंबना है। हम लोग बाबूजी अन्य धर्मों के लोगों को देखो, उनमें कितनी दृढ़ता है अपने धर्म के प्रति। वस्तुतः हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप देखना, मैंने अपनी आंखों से चलती हुई ट्रेन में चादर बिछा करके लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है, लेकिन हमारे बीच में अब खैर ये नहीं होना चाहिए, अब कहने की बात नहीं है, इसलिए कोई भजन कर रहा हो उसकी उपेक्षा मत करो। और एक बात और हम इस प्रसंग पर कह दें कि अगर कहती हैं लाज के ऊपर गाज पे गाज पड़ जाए, जिसमें हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो वही करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का त्याग करके गिरधर को भजा, भैया कौन नहीं जानता, भक्तिवती मीरा जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। समय रहेगा तो आगे फिर चिंतन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज ने भी सबको भय होकर के खड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले पिताजी मुझे डर नहीं लगता। क्यों? राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम के जप करने वाले को कभी भय नहीं करना चाहिए, वो निर्भय हो जाते हैं। राम नाम तो दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार के तापों को दूर करने वाला है। पश्य गात्र, कितना ठंडा कितना शीतल नाम है, आप लेकर के तो देखिए। इसलिए गरल सुधारिपु कर, तो भगवान का नाम लेकर के गए। अभी रुक जाओ, अभी बुलाएंगे प्रहलाद जी को भैया। गरल सुधारिपु, हमारे बक्सर वाले मामा जी गाते थे, जिसका रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, सारा जग हो एक और सारी ताकत अजमा ले, एक तरफ सारा संसार ही जला दे, जिसको राम बनाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसके रक्षक हो श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। बड़ा सुंदर भजन बक्सर वाले मामा जी का। इसलिए हिरण्यकश्यप ने कहा तू किसके प्रभाव से इतना निर्भय होकर के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? जगत प्रकाश प्रकाशक राम, उन्हीं परमात्मा के प्रभाव से निर्भय हूं। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तेरा नारायण है कहाँ? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप प्रश्न गलत कर रहे हो। क्यों? आप कह रहे हो कहाँ है? में खड्ग खंभ में सब में हरि समाया है, कहाँ नहीं है? हम में भी है, आप में भी है। आप जो बोल रहे हो उसी के बल से तो बोल रहे हो। आपने जो हाथ में खड्ग ले रखी है, गदा ले रखा है, उसमें भी है। और कहाँ है? प्रहलाद जी बोले ऊपर अनंत आकाश में है, धरती में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कड़कड़ में है। खंबा तो ईंट पत्थर का था, उस खंबे में भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कैसे दिखाई दे? क्यों? बोले जिसकी आंखों में मोतियां बंद हो, मोतियां बिंद किसी को हो जाए उसको दिखता थोड़ी है। आपकी आंखों में भी ये माया का मोतियां बिंद है नेड़े सूझत नहीं
लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को, भयो मोतियां ते हैं बढ़िया इलाज जाएगा। इसलिए भक्ति का चश्मा चढ़ा करके, चश्मा लागे दृगन पर, कौन सा चश्मा? चश्मे में गाना है, बोले चश्मा लागे दृगन पर, लगो रकार मकार, एक में रकार और दूसरे में राज कुमार, यशोदानंदन श्री गोपाल। बोलो गोपाल। अगर इस खंबे में है तो मैं अभी देखता हूं, शाम का समय हो रहा था, गोधूली की बेला, काल में हिरण्यकश्यप गर्जनाते हुए जैसे ही दौड़ा और गगन गड़गड़ानो भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की चमकी, एकदम उसने आंखें खोली कि ये कैसा भगवान है? कौन? सत्यम विधातुम निज वृत्ति मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन, स्तंभे सभाया। नम्र करके इसका महाराज शरीर थर थर कांपने लग गया, लेकिन इसने कहा कमजोर नहीं पड़ना है, देखते हैं। ये भगवान में झपटा, नृसिंह भगवान भी युद्ध करने लग गए। थोड़ी देर युद्ध किया, जैसे ही गोधूली का समय हुआ, उठा करके पकड़ करके इसको अपनी गोदी में बिठा लिया, देहली पर बैठ गए। इसने कहा मुझे आप मार नहीं सकते। क्यों? बोले ब्रह्मा जी से हमने इतने वरदान प्राप्त किए, न रात है न ऊपर है, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूं। बोले फिर भी नहीं मार सकते बच्चा। फिर भी इसने कोशिश की, अपने विशाल नखों से इसकी छाती को चीर दिया है, इसकी आंतों को लेकर के गले में धारण कर लिया है। नाम हो गया भरज रहे। नृसिंह भगवान की गर्जना सुन करके कौन जाए उनके सामने, कौन उनसे कुछ बात करे, कौन उनकी स्तुति करे? कोई जाने को तैयार ही नहीं था। देवता था। लक्ष्मी जी के पास नारद जी गए और लक्ष्मी जी से कहा, देवी जी आज तुम्हारे पतिदेव बहुत गुस्से में हैं। क्या कहा? लक्ष्मी जी बोली, देखो पति है, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, बढ़िया पूजन की थाली लेकर के और अपने पति के सामने जाए, पति कुछ मीठा खिलाए, पतिदेव की पूजा करे, सोई पतिदेव की गुस्सा। आपके पतिदेव नहीं होते ऐसे सामने। हम लोग गए, एक भगत ले गया, उसकी गृहिणी बड़ी विचित्र, भोजन कराने के लिए ले गया। यहाँ भी बहुत से भक्त भैया, कल तो हम गया और महाराज हम लोगों ने सोचा कि अब रसोई में से थाली निकलेगी बढ़िया भोजन की, लेकिन थोड़ी देर में हमने देखा कि भगत बेचारा रसोई, सही बात बता रहे दादा, फेंका, फिर उर्सा फेंका, फिर थाली फेंकी, लोटा फेंका, और वो बेचारा बचे और भीतर से फेंके। हम समझ गए, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। भगत जी इधर आओ। अरे गुरुजी क्या बता? हमने कहा क्या हो गया? बोले हमने घर में बताया नहीं कि इतने ब्राह्मण देवता आ रहे। ऐसा नहीं हो, गाड़ी बढ़िया चलती है, टूटी टेढ़ी हो, बोली हमारे मेरे पतिदेव शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी लेकर के, लक्ष्मी चम करती सब देवता को है, जीव लप लप आ रही, और नृसिंह भगवान ने लक्ष्मी तक के भागी गई। शांता तो शांत नहीं पहचाना तो क्या करे? हो गई, अब कौन जाए इनके सामने? बताओ। सिंह को देखता है, ओ महाराज दौड़ बैठ जाए, किलोले करने लग जाए। जा सकते हो, लिखा है जैसे आहा भैया हाल की बयानी हुई। भगवान ने नृसिंह भगवान का क्रोधी में बिठा करके जिह्वा से चाट, सिंह हृदय से लगा रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे
अंग कोमल तुम्हारे। हम नाम एक और जल में डुबाए, अग्नि में जलाए राखी, उरसे लगाए लिपटाए प्रभु बार बार दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु आने में। क्षमा करना बेटा, क्षंतव्यतात यदि में समय विलंबः। प्रहलाद जी को हृदय से लगा के भगवान रोने लग गए। बेटा हम जल्दी नहीं आए, हमें देर हो गई हो तो आपने मेरे ऊपर कृपा करी। जो कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं हुई लिखा है और किसी को प्राप्त नहीं भई। बोले मेरे हृदय में कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं बेटा, हम व्यापारी नहीं बनना चाहते। भजन के बदले में प्रहलाद जी कह रहे प्रेम से बोलो, बस आपके चरणों की भक्ति। इस गद्दी पर मत, इस गद्दी पर हम तुम्हें कोई पद का मद नहीं होगा। तू तो आपके जैसा भक्त जिस कुल खान आयन आयन जहीन जहीन भगवान का भक्त वंश को धन्य है। दैत्य कुल में नाम भगवान का भक्त वंश को धन्य है। दैत्य कुल में नाम ऊंचा कर दिया, ऊंचा कर दिया। इसलिए किसी की लागी प्रतिकूल पद विरोधी थे लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति की। इन्हीं प्रहलाद लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति की। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में प्रहलाद जी ने भक्ति की। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में पुत्र के माँ तो माँ होती, पुत्र के माँ तो माँ होती है। अपने पति व्रत फाल्गुन के महीने भगवान प्रकट की द्वादशी तिथि को वामन भी दर्शन कर लो, ठीक है ना। बुधवार जन्म तो हुआ बुधनम हुआ है, जन्म तो हुआ बुधनम हुआ है, तो परसों बुधवार को कोई हम लोग जन्म मनाएं भगवान का करेंगे, जन्मोत्सव मनावेंगे। हो रहे हैं से भी माताएं इतने दूर से आकर के लोग भी की होती वहां, और कल बामन खड़े होकर के राधे जय राधे जय जय हो। कितनी के हिरण्यकश्यप इतना बड़ा गदा लेके आई, बड़ा गदा लेके आई। अरे अरे बाल न बांका होता उसका, जिसके रक्त बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, श्रद्धा रखो जगत के लोगों, श्रद्धा रखो जगत के लोगों, श्रद्धा रखो जगत के लोगों। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है। जल थल अगगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता क्या अनहो
के गोविंद 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 बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो बचाने बोलो गोपाल बोलो बचाने बोलो नृसिंह भगवान की बा नृसिंह भगवान में बिठा ली अपने बछड़े ते हैं अपने बछड़े ते हैं बेटा अब तुमने ऐसी हरि करत दास अब तुमने ऐसी हरि करत दास को मन में बसा करके भगवान नरसिंह के दर्शन करके बांके बिहारी के दर्शन करके बिहारी के दर्शन करके ठाकुर जी को प्रेम से निहार अब लेट नहीं किया ठाकुर जी को प्रेम से निहार अब लेट नहीं किया भक्तजन श्री श्री लोग व्रत रखते हैं परिवार जी लोग व्रत रखते हैं परिवार जी संतानी कृपा करें संतानी कृपा करें ये तो एक सदगुरु और हर साल देशों खर्च करना है मतलब पूरा देश स्वागत है उन्होंने जिन भक्त जाएगा तो आप सभी लोग अधिक से अधिक का संकल्प हरे कृष्णा 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 हरे हरे सुन लो दुनिया वालों जिससे मेरी यारी है जिससे मेरी यारी है सुन लो जिसने मेरा दिल लूटा तो मान लो जिसने मेरा दिल लूटा तो ओम जन्नमा मनसो जातक चक्षुः जन्नमा मनसो जातक चक्षुः मूर्ति आरती 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 मूर्ति भगवत भगवती भगवती